Hello friends, I'll now discuss question number 19 of the topic structure of the atom. In this question we have to complete the following table. तो हमें काफी बड़ा सा टेबल दिया हुआ है जिसमें there is a lot of data and we have to fill in the blanks. यहाँ पे कुछ numbers दिए हुए हैं और कुछ जगह blank छोड़ी हुई है and we have to fill these blanks one by one. तो ये blanks fill करने से पहले एक बार कुछ important terms देख लेते हैं. सबसे पहली term है atomic number which is equal to number of protons. तो atomic number और number of protons equal होते हैं. Mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. तो number of protons और number of neutrons को हम ऐड कर देंगे तो mass number आ जाएगा. And lastly in a neutral atom number of protons is equal to number of electrons. तो अगर neutral atom डिस्कस कर रहे हैं तो number of protons और number of electrons बराबर होंगे. Now let us solve this problem one by one. सबसे पहले पार्ट में एटॉमिक नंबर 9 दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 9. अब ये न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने 9 लिख दिए. अब मास नंबर निकालना बचा है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है, इनका सम हो जाएगा 19 विच विल बी इक्वल टू द एलिमेंट्स मास नंबर. एटॉमिक नंबर 9 है तो ये जो स्पीशीज है दिस इज फ्लोरीन. ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है. अब सेकंड पार्ट में मूव ऑन करते हैं. एटॉमिक नंबर 16 दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 16 होंगे. न्यूट्रल एटम सल्फर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो इसके न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू 16. अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने बचे हैं. मास नंबर हमें दिया हुआ है, तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें मालूम है, इसको हम मास नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. यहां पे देख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बी x. तो x प्लस 16 विल बी इक्वल टू 32. यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 16. तो यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, दिस इज इक्वल टू 16. अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 दिए हुए हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर भी आपका 12 होगा. और ऑफ कोर्स न्यूट्रल एटम हम कंसीडर करेंगे, एटॉमिक नंबर 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे. पिछले पार्ट की तरह अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. द आंसर विल बी इक्वल टू 12. एटॉमिक नंबर 12 जो है वो मैग्नीशियम को कॉरस्पॉन्ड करता है. सेकेंड लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं. यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 दिए हुए हैं, तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूट्रल एटम कंसिडर करेंगे तो 1 होंगे. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, मास नंबर 2 है, प्रोटॉन्स 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 1 होने चाहिए. 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2. अब ये जो स्पीशीज है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू ड्यूटेरियम. आपने देखा है कि हाइड्रोजन जो होता है उसके आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें एक आइसोटोप का मास 1 होता है, दूसरा आइसोटोप होता है जिसका मास 2 होता है, और ट्रिटियम का मास 3 होता है. तो इस केस में एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर इज गिवन एज 2, यानी कि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप हमें दिया हुआ है. द आइसोटोप इज ड्यूटेरियम. नाउ आई विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट. यहां पे प्रोटॉन्स 1 दिए हुए हैं, तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, मास नंबर भी 1 दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 0. ये आपका सबसे कॉमनली फाउंड हाइड्रोजन का आइसोटोप है, उसकी बात हो रही है. लेकिन आप ध्यान देंगे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 दिए हुए हैं, यानी कि एक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम की बात नहीं हो रही है. हाइड्रोजन एटम ने अपना एक प्रोटॉन लूज कर दिया है. तो ये जो डिस्कशन हो रहा है दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाइड्रोजन आयन. आप देख सकते हैं यहां पे प्रोटॉन्स 1 है, एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा. मास नंबर भी 1 है, यहां पे हम लिख देंगे 1. बट इलेक्ट्रॉन्स 1 नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, तो नेट चार्ज हो जाएगा +1. तो ये जो स्पीशीज है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू हाइड्रोजन आयन. So this was the required discussion. If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.